श्री वल्लभ धाम वृंदावन बाबरी के लिए माइनर पर हुआ अवैध कब्जा। वृंदावन माइनर पर किसके संरक्षण में हुआ ये अवैध कब्जा? कौन अधिकारी है इसके लिए जिम्मेदार? सिंचाई विभाग की आंखें हैं बंद। वृंदावन माइनर पर बने अवैध रूप से होटल, रिसोर्ट और गेस्ट हाउस, जिम, रेस्टोरेंट। मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह क्या लेंगे वृंदावन माइनर का संज्ञान? अवैध कब्जाधारियों द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक माइनर को विलुप्त करने की साजिश। तो ये से किसान खेती करते थे, सब में पानी लगता था और आज भी मौके माने पर ज़मीन पड़ी हुई है। कुछ ज़मीन में बिल्डिंग बन रही है, कुछ ज़मीन में रोड बन गए हैं। बिजली की तरफ पानी जाता था। अच्छा, नहीं जाता। इस बगीचा खाली बांकी बिहारी बगीचा के लिए जल नहीं आता था, और भी छोटे बड़े जितने बगीचे थे, जैसे कलाधारी का बगीचा है, जैसे काठिया जी का बगीचा है, बहुत से ऐसे के लिए ये छोटी छोटी धारें निकली हुई थी और शुद्ध जल यहाँ तक आता था। इस समय मौजूद हैं हम वृंदावन में इंदिरा बेटी भाई वल्लभ ट्रस्ट की ज़मीन के बराबर में। आपको बता दें कि वृंदावन में जो माइनर है वृंदावन, वो NH2 हाईवे से गरगोविंद मंदिर और छठीगरा होती हुई आनंद वाटिका, रुक्मणी विहार, कैलाश नगर होती हुई वो नहर जो है माइनर है वो उस बाबरी में अंदर जाती है। ये वृंदावन इंदिरा बेटी वल्लभ भाई ट्रस्ट के अंदर ये बाबरी है, नगर निगम की भूमि है और ये बाबरी बहुत प्राचीन है। यहाँ पर कई बार ज़मीन पर प्रयास भी लोगों ने किया है, लेकिन शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ अभी तक कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस नहर की जो माइनर की, वो इसमें आती है। इससे 7 मैं जरा तस्वीरें जूम करके दिखाएं, आपके सहयोगी से कहूँगा कि बिल्कुल जूम करें, जो कि ये क्लियर दिखे कि जो क्या कहते हैं बाबरी में एक काफ़ी गहरी हैं और यहाँ सिड्डी हैं और यहाँ पर एक कुआं भी है और उस पर यहाँ से पानी यमुना के लिए जाया करता था। ये जो नहर विभाग का मानर जहाँ आ रहा था, ये इसमें आता है। इससे 7 तालाबों के लिए पानी यहाँ से सप्लाई होता था। 7 जो तालाब थे, कुंड थे, 7 से 8 बताए जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन में एक था, एक बाकी बिहारी बगीचा के लिए, रंगजी बगीचा के लिए, और यहाँ आनंद वाटिका से आगे परकम्मा मार्ग में भी एक कुंड था, दामानंद कुंड, वहाँ भी यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती थी। उस समय जब पानी नहीं हुआ करता था, उस समय यहाँ से पानी, लेकिन आज ये जो प्राचीन पुरातत्व विभाग की बाबरी है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पेड़ झाड़ी खड़ी हुई हैं। और आज अगर इस पर सौंदर्यीकरण कराया जाए, अच्छी तरीके से इसको बनाया जाए, तो एक पर्यटन स्थल और एक धार्मिक स्थल की पहचान भी हो सकती है। 13 और NH2 हाईवे राज्य अकेडमी से वृंदावन आ रही थी। पूरा मामला हम पूछते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी एक चाचा हैं, वो किस तरीके से उन्होंने पानी दिया उस मानर से, कई बगीचों में पानी पहुंचाया, वो क्या पूरा उसका मामला हुआ है, क्या कहेंगे? एक मानर आ रही थी, कहाँ होके आई है, कैसे कैसे आई? मानर आई है आपके छठीगरा से 13 हो गई। 13 में 2 भाग हुए हैं। 2 भाग, एक वृंदावन के लिए आया, राजपुर बांगर के लिए। राजपुर बांगर में पानी लगा है, त्रास बगीचा में पानी लगा है, द्वारकाधीश बगीचा में पानी लगा है, रंगजी मंदिर में पानी लगा है। उनका पानी बाबरी तालाब हैं, उनमें पानी जाता था। अब तो सबको बिल्डिंग और कोठियाँ बना दी ऊपर, और कहीं कहीं जगह खाली है तो उसको लोग भूमिया पे बेचना चाहते हैं। बात करें माइनर की, नहर विभाग से चाहे बाकी ज़मीन है, उस ज़मीन पर बहुत बड़े इमारतें, गेस्ट हाउस, होटल, जिम, रिसोर्ट बहुत जिम बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, मंदिर धर्मशाला बनी है, बहुत बड़े बड़े काम बंद कर दिए हैं उन लोगों ने। देखो तो कुछ मैनर का पता नहीं लगेगा कहाँ गया मैनर। ऐसे ही भाई सबको आराम का चाहिए। क्या कहेंगे कि दोबारा से मेहनत शुरू हो और पानी सिंचाई चालू हो? ये दोबारा से मेहनत शुरू हो तो बहुत बढ़िया काम है। हमारी गौशाला थी, गौशाला में एक पानी नहीं था,
तो हम उसे मैनर से ही पानी गुड़िया को लेते थे। और आज भी उस मैनर का हमारे पास से सबूत है कि यहाँ से कुआं में अपने में पानी कर रखा था। अच्छा, और क्या खास पकड़ रहा है इसका मैनर का? मैनर का ये सब खेती किसानी होती थी, पानी चलता था, हर मास पानी चलता था, लेकिन अब पानी कहाँ से आएगा जब सब रही बस्ट हो गया खेत। हमारे साथ मौजूद है वृंदावन के स्थित निवासी और उन्होंने बताया कि एक मैनर थी, वो लगातार वृंदावन में पानी पहुंचाती थी। वल्लभ भाई इंदिरा बेटी ट्रस्ट की भूमि के पास में एक बावरी थी, उस बावरी में वो पानी जाता था और उसके बाद आगे वो तलाश मंदिर, रामकृष्ण मंदिर, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल और रमजी बगीचा तक वो पानी पहुंचता था। उसके बाद वो समाप्त हो जाती। लेकिन अब वो मैनर और वो जगह अब आंसुओं से रो रही है, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, अवैध रूप से कब्जा हो गया है, संचालित वहाँ गेस्ट हाउस, होटल, जिम शुरू हो गए। अब ये देखना है, स्थानीय निवासी ने बताया कि वो शुरू होनी चाहिए और हमारी गौशाला के लिए उस मैनर से कुएं में पानी आता था, उससे गाय पानी पीती थी। ये कान्हा की नगरी मथुरा है, इसमें लगातार कान्हा की नगरी में गायों की सेवा होती है, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला होगी ना। हमने जमीन खरीदी काई तो हमने एक नहीं यूँ कही कि सो में आए कि नालो जा रहा है तो देख के नहीं खरीदी हूँ। अच्छा, फिर इतनी हमने पूछी कि ये जगह कैसे ना बेची, तब ने देख दिए कि ये नाले की जगह तोड़ दिया। ये अति प्राचीन मंदिर का बगीचा, ये नहर थी और जो हम लाला हरगूलाल जी जो हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ और समाज सेवी थे, आज उनके द्वारा कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो आज भी निरंतर चल रही हैं। बांके बिहारी जी की जो सेवा चल रही है आज भी निरंतर चल रही है, उन्हीं के परिवार के द्वारा चल रही है। इस बगीचा खाली बांके बिहारी जी बगीचा के लिए जल नहीं आता था, और भी छोटे बड़े जितने बगीचे थे, जैसे कलाधारी का बगीचा है, जैसे काठिया जी का बगीचा है, बहुत से ऐसे के लिए ये छोटी छोटी धारें निकली हुई थी और शुद्ध जल यहाँ तक आता था। आज दुर्भाग्य के रूप में देखा जाता है कि लोग धीरे धीरे उसमें पहले सकरा डालते गए, सकरा डालते हुए पक्का करते गए, पक्का कर सड़कें बनाते गए। निगम की भी बहुत बड़ी लापरवाही देखते हो आप, देखिए वहाँ पूरा रोड बना दिया गया, पूरा पक्का कर दिया गया। कहीं न कहीं किसी राजनीति दबाव से, प्रभाव की वजह से वो नाले को अब बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। तो अगर प्रशासन से चेतता है, अगर इसका सौंदर्यीकरण करता है, माननीय मुख्यमंत्री के जिस तरह से आदेश हुए हैं उसका पालन करता है, तो एक नई लोगों को सोचना जाएगी। वृंदावन में एक अलग लोगों को देखने को चीज़ मिलेगी, एक हेरिटेज चीज़ है, तो वृंदावन में अद्भुत चीज़ आपको सामने नजर आएगी। हमारा सवाल ये है कि जो बगीचा है प्राचीन है, सेवा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में आज भी चल रही है, वहाँ आप देखते हैं कि तरह तरह के फूल विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। आज से कुछ समय पहले आपके सामने आपके द्वारा भी सेवा होती रहती है, आपकी सेवा चलती रहती है। सवाल ये है कि एक चाइनीज फूलों से भगवान श्री बांके बिहारी की सेवा की जा रही है, बंगला सजाया जा रहा है भव्य, और उनका खुद का बगीचा होने के बावजूद भी ऐसे हालात क्यों हुए? उपेक्षा, जल के अभाव, खारा पानी वृंदावन में विशेष करके पेड़ मारे जाते हैं और प्रशासन सुनता नहीं है इसके। आप देख सकते हैं जो नहर का बताया जाता था उस पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए यहाँ पर अब पानी नहीं आ पाता है और कब्जेदार लगातार बिल्डिंग इमारतें बनाए जा रहे हैं। लेकिन नहर विभाग चुप्पी और आंखों पे पट्टी बांधकर बैठा है। लेकिन लगभग 2014 से 15 में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज विभाग के द्वारा कराया गया, लेकिन अब ये पता नहीं है कि किस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों इतना अवैध रूप से अतिक्रमण हटा रही है। शुभम चौधरी, मथुरा।